आज हमने अपनी ऑफिस की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आज हम जाने वाले हैं एक स्पेशल प्लेस पे। दोस्तों हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अब आपको लेके चलते हैं उस स्पेशल जगह पे जहां आपको आज बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं। दोस्तों हमने गाड़ी चेंज कर ली है क्योंकि वो गाड़ी मेरे फादर की थी। तो हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चलिए चलते हैं। दोस्तों पावर बैंक तो भूल ही गए थे तो वापस लेके आए हैं गाड़ी को। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। अभी हम CNG पंप पे आ गए हैं। अपनी गाड़ी को फिल कर लेते हैं CNG से, और ताकि हमें बीच में रुकना ना पड़े और जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो वहाँ पहुँच के फिर अब आपको दिखाते हैं बीच में जर्नी कैसी रहेगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। करते हैं कंटिन्यू, मिलते हैं जर्नी में आगे। फिर दोस्तों इस पंप को देख के कुछ बात याद आ गई मुझे। ये जो आप ऊपर सोलर लगा हुआ देख रहे हो, इसके लिए भी हमारी एक बात चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डील हमें नहीं मिल पाई। तो बाकी ये चीज़ें चलती रहती है बिजनेस में। अब देखते हैं आगे, कभी मिलता है प्रोजेक्ट, कभी नहीं मिलता। चलिए पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 15 मिनट का रास्ता रह गया है और तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें ट्रैवल करते हुए। थोड़े थक भी गए हैं। तो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे बस वहाँ पहुंचने ही वाले हैं और सरप्राइज को रिवील करेंगे फिर। तो दोस्तों जिस चीज़ का वेट था हमें, हम वहाँ पहुँच गए हैं। अब टाइम आ गया सरप्राइज रिवील करने का। दोस्तों हम आए हैं सोलर एक्सपो में, जहाँ सोलर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, EPC कंपनी सभी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे सोलर के अंदर कौन सी कंपनी कैसे कैसे वर्क कर रही है और क्या क्या कर रही है, और आने वाले समय में क्या आने वाला है। आज के इस ब्लॉग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम आ गए हैं एक्सपो के अंदर। तो हम एंट्रेंस करने वाले हैं। पास हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ के। देखते हैं क्या कहते हैं। खत्म कर डाले। हमें हो गए अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं और भूख भी लगाई है, और हमने अभी थोड़ा ही एरिया कवर किया है। और यहाँ देखो खाने के लिए भी कितनी भीड़ लगी हुई है। तो अब खाना खाते हैं, कुछ देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, वो शर्मा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं, खा के और फिर दूसरे हॉल में जाएंगे और वहाँ से और कवर करेंगे सोलर के बारे में। दोस्तों हमने लिया है इंडियन देसी स्टाइल 3 थाली। अब खाते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले हॉल में। अभी तो खाने पे फोकस करते हैं, एनर्जी मिल जाए थोड़ी। दोस्तों अब हमने कर लिया है लंच और अब हमारा हो गया पेट फुली एनर्जाइज हो चुके हैं, थकावट दूर हो चुकी है। अब हम जाने वाले हैं सोलर हॉल के अंदर, जहाँ पे अभी तक हमने कवर किया था बैटरी सेगमेंट, जहाँ पे लिथियम बैटरी सेल्स के बारे में चीज़ें दिखाई गई थी। और अब हम जाने वाले हैं हमारे मेन सेगमेंट, सोलर सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे सोलर इन्वर्टर, बैटरीज और आपके सोलर पैनल
इनके बारे में होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सोलर सेगमेंट के अंदर, सोलर हॉल के अंदर, जहाँ पे सारी सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर को कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ये काउंटर है डे कंपनी का। आपको क्या पता है, हमारे इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी आपने टाटा हो, अडानी हो या अलग अलग कंपनियां हो, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी कंपनियां जितने भी इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करते हैं वो कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सब इसी डे कंपनी से इन्वर्टर को खरीदते हैं, उस पर मार्का लगाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये एक मदर कंपनी है जो कि इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करती है, जिसके बाद बाकी कंपनियां उस नाम को, उसी डिवाइस को अपने नाम से बेचती है। तो डे के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सारी कंपनियां डे का ही इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करती है, उसी का लेबल यूज़ कर, उसी का प्रोडक्ट यूज़ करके अपना लेबल लगा के उनको मार्केट में। अभी आगे हमें जो स्टॉल दिख रहा है वो है सनग्रो का, और उसके आगे है लिवगार्ड और ल्यूमिनस। तो मैं बारी बारी आपको इनके इन्वर्टर्स भी दिखाता हूँ। सनग्रो मेजरली डील करता है कमर्शियल सेगमेंट के अंदर। इनके इन्वर्टर्स हमेशा आपको बड़े प्लांट्स में देखने के लिए मिलेंगे। ये छोटे सेगमेंट के इन्वर्टर्स को भी कवर करते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है 3 किलोवाट, 5 किलोवाट के और 10 किलोवाट के इन्वर्टर। इनके इन्वर्टर्स थोड़े मार्केट में आपको कॉस्टली भी मिलेंगे, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में भी पूछते हैं, इनके मार्केट के सिनेरियो में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हम मार्केट में और भी ओन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, तो सनग्रो उसे आउट परफॉर्म कैसे करता है, अलग कैसे है? सर, सनग्रो प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो इसमें ऐसा क्या है, अगर हम टेक्निकली अगर इसको डिफरेंशिएट करें? सर, टेक्निकल कौन सा, अब क्या चीज़ को बात करना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे ऑन ग्रिड सेगमेंट में मल्टीपल कंपनीज हैं जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करती है, तो हमारे सनग्रो इन्वर्टर में ऐसा क्या है? सर, सनग्रो इन्वर्टर को आज में हमारा बैंगलोर में फैक्ट्री है, इधर ही मैन्युफैक्चर करना है। तो क्या इनकी पीसीबी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है? इधर ही होता है सर। बैंगलोर में 2 फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री में पूरा मैन्युफैक्चर होता है और कॉम्पिटिटर को डायरेक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो एक ऑफिस और एक ऑफिस है हमारा एम्प्लॉयज़ को ऑफिस, और दूसरा कॉम्पिटिटर में ऑफिस नहीं और वो भी चीज़ आता है। हमारा सर्विस टीम है, तो भी सर्विस की गई है, पूरा सर्विस टीम को ऐसा है। तो क्या जनरेशन में भी हमारे इन्वर्टर में कुछ डिफरेंट है या सेमी जनरेशन ऑपरेशन सेम ही होता है, सेम ही होता है। हमारा रेंज और वारंटी का, प्राइस का और थोड़ा अलग है। अभी हम होम सेगमेंट में क्या वारंटी दे रहे हैं? सर, होम सेगमेंट में वारंटी को मैं टेक्निकल केस है, कमर्शियल टीम को आपको दोस्तों, मैंने अभी सनग्रो की टीम से बात की थी और ये बता रहे हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है। मैं शॉक हूँ कि क्या हमारे एक्चुअली में इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है सोलर इन्वर्टर की। तो इसको फैक्ट चेक करेंगे, वेबसाइट पे देखेंगे जाके, फिर मैं आपको बताऊँगा। चलिए चलते हैं अगले काउंटर पे। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे अब लिवगार्ड कंपनी का एक आउटलेट बना हुआ है। इसमें इन्होंने क्या प्रोडक्ट शोकेस किए हैं, चलिए इन पे बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर बैटरीज दिख रही है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी दिख रहे हैं, और क्या यहाँ पे आपको लिथियम बैटरीज भी शोकेस की गई हैं और हाइब्रिड इन्वर्टर भी। इसका मतलब लिवगार्ड सभी प्रोडक्ट सेगमेंट को सोलर के अंदर कवर करने लग रही है। दोस्तों, अभी हमने कवर किया है लिवगार्ड कंपनी का, तो आगे हमें दिख रहा है कि ल्यूमिनस कंपनी का आउटलेट। तो चलिए उसको देखते हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं और वो कैसे मार्केट में अलग है। यहाँ पे मल्टीपल आउटलेट्स अगर हम चाहें तो 3 दिन में भी कवर नहीं कर सकते इसको, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं आपको जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके मैक्सिमम आपको दिखा सकूँ कि मार्केट में आज के समय में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप सोलर लगवाते वक्त ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेजरली बड़े ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स दिख रहे हैं आपको। ये इन्वर्टर है एक, ये भी बड़े प्रोजेक्ट्स पे है
ये भी आपका एक बड़ा इन्वर्टर है। ये जो इन्वर्टर दिख रहा है हमें 350 किलोवाट का ग्रिड टाई 3 फेज इन्वर्टर है। और इसके साथ हमें यहाँ दिख रहा है, ये इन्होंने रेंज दिखाई है, ये एक इन्वर्टर दिखा रहे हैं, ये 150 किलोवाट का इन्वर्टर है दोस्तों। और इसके साथ है ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिंगल फेज इन्वर्टर जो ल्यूमिनस ऑफर कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, ये 10 किलोवाट का, और इसके साथ में है ये 5 किलोवाट का सिंगल फेज हाइब्रिड 48 वोल्ट के साथ। दोस्तों अभी हमने देखा ल्यूमिनस का, ये भी लिवगार्ड जैसे ही प्रोडक्ट थे, तो इसलिए हमने इनसे बात की। देखते हैं आगे और आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ। जैसे ये इकोजेन नाम से कंपनी है, इन्होंने भी इन्वर्टर्स ही दिखा रखे हैं। ये कंपनी का नाम मैंने पहली बार सुना है। सामने हमें दिख रहा है गुडवी का, तो गुडवी भी एक कमर्शियल सेगमेंट में अच्छी कंपनी है और मल्टीपल ब्रांड्स इनसे डील करती है। गुडवी में भी आपने जब भी देखे होंगे इन्वर्टर, गुडवी के भी एक अच्छा नाम है मार्केट में, जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। इनको भी एक कमर्शियल लेवल पे अच्छा ब्रांड बना गया है और ये मेजरली कमर्शियल में ही डील करते हुए दिखे हैं मार्केट में। चलिए मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे दिख रहा है MIS सीरीज़ माइक्रो इन्वर्टर, इसके बारे में बात करते हैं इनसे और पूछते हैं ये इन्वर्टर काम कैसे करता है और ये एक नॉर्मल इन्वर्टर से डिफरेंट कैसे है। दोस्तों हम यहाँ गुडवी के स्टॉल पे आए थे और यहाँ माइक्रो इन्वर्टर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे कोई मिला ही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, खैर देखते हैं आगे किसी के पास मिलता है तो आपको इस माइक्रो इन्वर्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताऊँ। दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है सोलेक्स कंपनी के इन्वर्टर, तो इसमें देखते हैं क्या इनके पास माइक्रो इन्वर्टर है या नहीं, और ये माइक्रो इन्वर्टर के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है ये, तो चलिए कोशिश करते हैं इनसे बात करने की और जानते हैं ये माइक्रो इन्वर्टर काम कैसे करता है और कैसे ये नॉर्मल इन्वर्टर स्प्रिंग इन्वर्टर से डिफरेंट कैसे है। दोस्तों अभी हमने सोलेक्स कंपनी में माइक्रो इन्वर्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, इसके क्या मेरिट है डीमेरिट्स है। अभी ये मार्केट में थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है आपको, क्योंकि इससे शेडो इफेक्ट नहीं आता है पैनल पे और जिससे आपकी जनरेशन में एक मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आपका सिस्टम एक लार्जर कैपेसिटी का है, तो जैसे अभी आप आगे ही बढ़े थे तो हमें ये क्लीनिंग सिस्टम दिखा, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये एक रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम है जो जनरली बड़े लेवल मेगावाट किलोवाट आपके मोर देन 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। इन्हें हम फैक्ट्रीज पे जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, ये ऑटोमेटिकली चार्ज होता है और आपके मॉड्यूल्स को कंटिन्यूस क्लीनिंग करता है, क्योंकि एक अगर आपके मॉड्यूल प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन को इफेक्ट करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को ख़राब करेगा। तो ये चीज़ जो हमें स्पेशली देखने को मिली यहाँ पे, जो अगर कोई भी कमर्शियल क्लाइंट, कोई भी बड़ा क्लाइंट सोलर लगवाने की, कोई भी कंज्यूमर अपने सोलर लगवाने का प्लान कर रहा है तो वो इसे भी कंसिडर कर सकता है, ताकि उसकी जनरेशन जो प्रेडिक्ट करके चल रहा है कि उसको इतनी सेविंग देगी, उसको इंश्योर करा सकते। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था ना डे इन्वर्टर के बारे में, कि सभी कंपनियां एक ही इन्वर्टर बनाती है और उसी को मार्केट करके बेचती है, तो मैं आप देखिएगा, मैं उसका एक क्लिप भी आपको कंपैरिजन में दिखाऊंगा। देखो दोस्तों ये है इसमें के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, जो मैंने आपको डेव कंपनी के बारे में बताया था, जो इनकी मदर कंपनी है। ये सभी कंपनियां अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को डे कंपनी से मैन्युफैक्चर कराती है और अपना लेबल लगा के मार्केट में बेचती है। तो आप जब भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे जाएं तो इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करें। तो दोस्तों ये तो था ऑन ग्रिड। मैं आपको इनके हाइब्रिड इन्वर्टर की ओर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी इनका एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि हूबहू बिल्कुल डे की कॉपी है। मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों ये है सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम। यहाँ पे मॉड्यूल को आप
सूरज जैसे रोटेट करता है वैसे ट्रैक करा सकते हो। तो दोस्तों हमें स्ट्रक्चर पे तो कोई ऐसा बताने को मिला नहीं, लेकिन आगे हमारे दिख रहा है ये माइक्रोटेक कंपनी का आउटलेट। तो यहाँ के ऑन ग्रिड इन्वर्टर दिखाता हूँ आपको कैसे दिखते हैं। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स अगर हम देखें तो इनकी डिज़ाइन अलग है। जैसे कहते हैं माइक्रो इन्वर्टर नहीं है इनके पास। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों अभी हमने किया था माइक्रोटेक को कवर, जिन्होंने हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी दोनों को ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। और हमारे पीछे देख पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे है यूपीएल का आउटलेट, इन्होंने भी ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सेगमेंट में कवर कर रखा है। तो ये देखिए, तो मैं आपको बात दिखाने जा रहा था कि इनका हाइब्रिड इन्वर्टर सेम इन्वर्टर है जो डे कंपनी यूज़ करती है। तो जनरली प्रोडक्ट एक ही है सब। आपको बस जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने इंस्टॉलेशन के लिए, अपने घर के लिए, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको सर्विस कौन सी कंपनी दे पा रही है अच्छी सी। आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, क्या उसकी वारंटी कंडीशंस क्या हैं जिनसे आप अपने सिस्टम को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या मैं आपको दिखा पाऊँगा। हमने ये हॉल तो कवर कर लिया जहाँ पे मेजरली हमारे इन्वर्टर्स थे। अब हम तीसरे हॉल में जाने जा रहे हैं और देखते हैं इस हॉल में हमें क्या दिखता है। अभी तक हमने लिथियम बैटरीज को कवर किया है, सोलर इन्वर्टर को कवर किया है, हाइब्रिड इन्वर्टर को कवर किया है। अब देखते हैं इसी तीसरे हॉल में हमें क्या मिलता है। दोस्तों अभी मैंने आपको है ना माइक्रोटेक के इन्वर्टर्स दिखाए थे। अब आप ये देखिए सोफार कंपनी के इन्वर्टर्स, ये बिल्कुल सेम कॉपी है उन्हीं इन्वर्टर्स की। सभी कंपनियां एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर रही है और एक ही दो कुछ बड़ी लिमिटेड कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। दोस्तों अभी हम घूम रहे थे तो हमें दिखाई दिया एक और कंपनी का नाम जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है ओसवाल कंपनी। दोस्तों ये कंपनी आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन क्या सिर्फ ये सस्ते ही देती हैं प्रोडक्ट या उसमें क्वालिटी भी होती है? तो चलिए कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि आखिर ये मार्केट में इतना सस्ता प्रोडक्ट दे कैसे पा रहे हैं, क्या इफेक्ट है। वैसे कोई अपनी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करेगा, बाकी कोशिश करेंगे हम सच जानने की एक्चुअली में है क्या। दोस्तों मैंने जानने की कोशिश तो की ओसवाल से, लेकिन मैं कुछ पता नहीं कर पाया कि ये आखिर इतना सस्ता कैसे दे पाते हैं। बाकी मैं इनकी वेबसाइट पे जाके और थोड़ा रिसर्च करके आपको कोशिश करूँगा कि कैसे चीज़ों को इतना सस्ता दे पा रहे हैं। बाकी चलिए देखते हैं आगे और मैं आप लोगों को क्या बता पाता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी एरिया कवर कर लिया है। अब वैसे दिखाने को चाहे तो यहाँ बहुत कुछ है दिखाने को, हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक महीना भी लगा दें तब भी इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन मेजरली जो मैं कवर कर सकता था मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। तो अगर फिर भी आप किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं जो आपने इस वीडियोस में, इन ब्लॉग्स में देखी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की। बाकी मेजरली हमने कर लिया है कवर यहाँ से, तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं। देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर मैं दिखाऊँगा। बाकी मोस्टली तो हमने कवर कर ही लिया है। दोस्तों अभी हम घूम ही रहे थे तो हमें हमारे एक फ्रेंड मिले हैं, हमारे सर जो हेलो सर। तो हम यहाँ देख ही रहे थे, सर ने हमारे ऑफिस में भी विजिट किया था, चीज़ों के बारे में बताया था कि हमारे पास लिथियम बैटरी है, हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो वो आज हम फिजिकली देख भी पाए हैं, तो सर उसी के बारे में बता रहे थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे देखने को यहाँ पे मिली कि यहाँ पे हमारे पास जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस और डीजी सिंक डिवाइस है। दोस्तों चलते चलते हमें एक और चीज़ जानने को मिली डीजी सिंक और जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के बारे में, जिसकी हमने कोशिश की आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे पाएँ। तो अभी देखते हैं और मैं आपको क्या चीज़ें बता पाऊँ। वहाँ से हमें पता लगा एक हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में भी, और आपके लिथियम बैटरीज के बारे में, वो काफ़ी सस्ते रेटों पे मिल रही थी। तो लेकिन वो परफॉर्म कैसे करेगी, क्या चीज़ें होंगी, उनको एक अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, एक टेस्ट कंडक्ट किया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आपकी रिक्वेस्ट पे हम वो चीज़ भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगता है कि सोलर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अलग अलग कंपनियाँ पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, मतलब गिनती नहीं है कंपनियों की जो सोलर में डील कर रही है। आप इन्वर्टर का नाम ले तो इन्वर्टर में हज़ारों कंपनियाँ, सोलर पैनल का नाम ले तो सोलर पैनल में हज़ारों कंपनियाँ काम कर रही है। तो ये कस्टमर के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है डिसीजन लेना कि वो किस प्रोडक्ट पे जाए। और उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम ये व्लॉग्स और ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप कुछ अपने सिस्टम के लिए डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें। अभी हमें दिख रहा है एक मेजर ब्रांड विक्रम सोलर पैनल। कोशिश करते हैं इसके बारे में अगर आपको कुछ बता पाऊंगा तो। दोस्तों मार्केट में वारी ने हमेशा कुछ ना कुछ लीड किया है, और जैसे मार्केट में जब टॉपकॉन मॉड्यूल था तो वारी ने HJT मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया और एक नया प्रोडक्ट सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराया। ऐसे ही आज हम वारी के स्टोर पे आए हैं और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है फोल्डेबल मॉड्यूल। तो अब ये वारी क्या करना चाह रहा है, अब मार्केट में वारी ने अपने आउटलेट पे फोल्डेबल मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या ये कमर्शियली भी अवेलेबल हो चुका है मार्केट में। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है आज के समय में जो लेटेस्ट मॉड्यूल चल रहा है HJT, और इसकी मॉड्यूल एफिशिएंसी है 23.5%, जो कि टॉपकॉन में आती है 22%। और इसकी वारंटीज़ भी इन्होंने 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी दिखाई है। अब हमें एक नई चीज़ देखने को मिली है, वो है ये फ्लेक्सिबल मॉड्यूल, फोल्डेबल मॉड्यूल। तो हमें अभी तक यहाँ वारी में कोई मिल नहीं पाया है जिससे हम बात कर सकें। बाकी कोशिश करते हैं, आपको मिल के बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों कोशिश करते हैं आपसे वारी के थ्रू बात करके इस मॉड्यूल के बारे में बताने की कोशिश करें। दोस्तों अभी मैंने आपको वारी के स्टोर पे जाके मॉड्यूल्स को दिखाया है, तो अब हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी पॉसिबल था हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, कवर किया है। पीछे ये वारी के मॉड्यूल्स प्रीमियर के मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, तो सभी के पास सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन सभी अपना मार्का अलग अलग लगा के चीज़ों को बेचते हैं। सबकी अपनी अपनी सर्विसेज होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कंपनियां अपनी मार्केट करती है। किसी का नाम बड़ा है, किसी का छोटा है, लेकिन प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कम ज़्यादा हमेशा वही मिलती है आपको। तो आज का ये हमारा सफ़र था एक्सपो में, सोलर एक्सपो में, जो हमने आपको कोशिश की आपको सारी चीज़ें दिखाने की। और अब हम चलते हैं यहाँ से। उम्मीद है ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने कोशिश की है आपको जो मैक्सिमम दिखा सकते थे, जो भी कवर कर सकते थे वो कवर, और एक ऑनेस्टी के साथ कि क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है और हम क्या चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी जानने के लिए, आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को लगवाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और चलते हैं वापस घर की तरफ। जल्दी में गाड़ी में अगर कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी टीम थक चुकी है, हम भी थोड़े बहुत थक चुके हैं। मिलते हैं आपको अपनी जर्नी वापस के लिए। ओके ब्रो, हम आ गए हैं बाहर बोल के और अब चल रहे हैं वापस अपने घर। अच्छा रहा आज का, और उम्मीद है आपको भी काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिली होगी। तो चलिए बाकी बातें गाड़ी में करेंगे। दोस्तों हम वापस जा रहे थे, एक गलत कट ले लिया है, वापस 5-6 किलोमीटर वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो गूगल मैप से ली थी हेल्प, बट इसने गलत रास्ते पे पहुँचा दिया। अभी 5 किलोमीटर वापस जाएंगे, फिर पहुँचेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। आज का दिन बड़ा हेक्टिक था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, काफ़ी कुछ दिखाया कि सोलर में आज के समय में लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो होपफुली ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे और ज़्यादा आप अगर जानना चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर और एक स्टार्टअप, एक बिजनेस पर्सन
ओनर की लाइफ कैसी होती है। तो ये एक पार्ट था हमारी जर्नी का, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम पता लगाते हैं। ऐसे एक्सपोज, ऐसे एग्जीबिशंस होते रहते हैं, तो हमें इन एग्जीबिशंस में जाना पड़ता है ताकि हम पता कर सके कि मार्केट में क्या चल रहा है लेटेस्ट। और इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो हमें पता लगती हैं। तो ये एक पार्ट है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस ओनर, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को करनी होती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करा सके।